औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट किया है और इसी सिलसिले में आज जो है हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जितनी भी लेक्चर है वो आपको बर वक्त मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी सेकंड चैप्टर से है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। तो बेटा साइंस ये जो है साइंस इज अ लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है और बेसिकली ये जो है डिराइव्ड फ्रॉम साइंटिशिया, इस वर्ड से ये जो है डिराइव्ड है यानी अखज़ किया गया है। अब बेटा साइंटिशिया का मतलब क्या है? साइंटिशिया का मतलब है विच मीन्स नॉलेज यानी इल्म। अब साइंस की डिफिनीशन अगर हम कर ले तो साइंस की डिफिनीशन क्या है? साइंस इज अ नॉलेज, साइंस एक ऐसा नॉलेज है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो कि ऑब्जर्वेशन के बेस पर होता है एंड एक्सपेरिमेंट और तजुर्बात के बेस पर होता है। अब इसका मतलब क्या है तो मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू नोटिस प्लांट्स ग्रो बेटर इन सनलाइट। आपने किसी जगह में नोटिस किया कि जो पौधे सनलाइट को पेश करता है उनके सामने है तो अच्छा ग्रोथ करता है, तो ये आपने देखा। सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। अब यू ग्रो वन प्लांट इन सनलाइट एंड वन इन डार्कनेस और शेड। अब आपने ऐसा किया कि एक जो पौधा है वो आपने लगाया सनलाइट के सामने और दूसरा जो है उस पर जो है सनलाइट जो है वो नहीं लग जाता, तो क्या होगा? दिस इज बेसिकली व्हाट एक्सपेरिमेंट। तो ये ऑब्जर्वेशन जो आपने की और इसी तरह जो एक्सपेरिमेंट आपने की, इसके बेस पर जो आइडिया आपको आया, दिस इज बेसिकली व्हाट साइंस। अब साइंस किस तरह काम करता है? सो हाउ डज साइंस वर्क। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ डज साइंस वर्क, कि साइंस किस तरह काम करता है। So science work through a process called a scientific method. साइंस जो है ये एक तरीक़ाकार को इस्तेमाल करता है जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अब साइंटिफिक मेथड क्या है? A step by step वे, ये स्टेप बाय स्टेप एक तरीक़ाकार है, इसको सिस्टमेटिक वे भी कहते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम। और इस स्टेप बाय स्टेप वे के जरिए हम जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूजिंग फॉलोइंग स्टेप। और ये जो स्टेप है इनको फॉलो करेंगे। ओहो, कौन कौन सा स्टेप है? तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है और एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या है, इसको एक मिसाल से समझते हैं। ऑब्जर्वेशन की मिसाल की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स इन योर रूम नॉट ग्रो प्रॉपर्ली। आपके कमरे में पौधे हैं फॉर एग्जांपल और वो अच्छी तरह ग्रो नहीं करता, तो आप इंफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे किस तरह? प्लांट नीड सनलाइट। आप सोचेंगे कि प्लांट्स को तो सनलाइट की जरूरत होती है, नेक्स्ट वाटर की जरूरत होती है एंड न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। इसी तरह लैक ऑफ सनलाइट कैन इफेक्ट प्लांट ग्रोथ। सनलाइट की जो सनलाइट जो है ये प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट कर सकता है। तो ये आपने नॉलेज जो है वो इकट्ठा कर दिया। This step use your knowledge। इस स्टेप में आप अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे यानी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे जो सही तरीकाकार है। अभी मैं 5 स्टेप्स आपको बताऊंगा, तो उसमें हाइपोथेसिस और इसी तरह डिडक्शन जो है ये इस इंफॉर्मेशन में आता है। इसी तरह एक्सपेरिमेंटेशन जो है अब आप करेंगे किस तरह? यू पुट वन प्लांट इन सनलाइट। आप जो है एक प्लांट को एक्सपोज करते हैं सनलाइट को, नेक्स्ट इन शेड, और दूसरा जो है उसको रखते हो किस चीज में? सायेदार जगह में। गिव बोथ सेम वाटर एंड साइल। आप जो है दोनों को जो है सेम वाटर और सेम साइल जो है वो देते हैं, लेकिन अगर आप रिजल्ट को देख ले तो प्लांट इन सनलाइट ग्रोस बेटर। जो पौधे आपने सनलाइट को रखे तो वो जो है अच्छी तरह तरक्की कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो ये तो आपने एक मसला हल किया, लेकिन इस मसले में आपने इन स्टेप को फॉलो किया, ऑब्जर्वेशन, इंफॉर्मेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की जो स्टेप्स है इनको फॉलो किया। सो दिस इज बेसिकली द साइंटिफिक मेथड थ्रू व्हिच वी सॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम।
ओके, नाउ वी वेलकम टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड क्या है। सो बायोलॉजिकल मेथड इज द साइंटिफिक मेथड, ये एक साइंसी तरीकाकार होता है, यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम। इसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो मसले हम हल करेंगे वो बेसिकली क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड होगा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड होगा। अब ये जो बायोलॉजिकल मेथड है या बायोलॉजिकल रिसर्च है, इसके फायदे क्या है। हेल्प इन मेडिकल डिस्कवरीज, हेल्प इन मेडिकल डिस्कवरी, मेडिकल में जितनी भी डिस्कवरीज है उसमें बायोलॉजिकल मेथड का बहुत अहम किरदार है। किस तरह, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट वाज हेल्पफुल इन पेनिसिलिन प्रोडक्शन, साइंटिस्ट जो है वो बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और आखिरकार जो है एक एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर हुआ जिसका नाम है पेनिसिलिन, और ये एक ऐसा किस्म की एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। तो अगर बायोलॉजिकल मेथड न था तो या बायोलॉजिकल रिसर्च नहीं था तो फिर जो है पेनिसिलिन की कोई भी कंसेप्ट नहीं था। नेक्स्ट, जितनी भी वैक्सीन है उसकी जो डिस्कवरी है वो बायोलॉजिकल मेथड और बायोलॉजिकल रिसर्च की मनहूनी मेहनत है, यानी इसकी वजह से जो है बहुत वैक्सीन जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो फायदा है, इम्प्रूव एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल मेथड ने एग्रीकल्चर में बहुत बेहतरी लाई है। किस तरह, फार्मर यूज बेटर सीड डेवलप थ्रू रिसर्च, फार्मर जो है वो इस्तेमाल करते हैं अच्छे सीड्स जो कि रिसर्च के थ्रू जो है वो डेवलप हुआ है, टू ग्रो मोर वीट, इसी की वजह से जो है वीट बहुत ज्यादा जो है वो काफी मकदार में है, एंड राइस, और इसी तरह चावल भी। इसी तरह सपोर्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसकी एक और फायदा ये है कि इसकी वजह से जो है एनवायरमेंट जो है वो महफूज हो जाता है। किस तरह, साइंटिस्ट स्टडी पोल्यूशन इफेक्ट ऑन रिवर एंड एनिमल, साइंटिस्ट ऐसा करता है कि वो स्टडी करता है पोल्यूशन की असरात को, और ये जो असरात किस चीज पर ये जो है स्टडी करता है, रिवर्स और एनिमल पर, इनकी क्या असरात है इनको स्टडी करते हैं। अब इसके बाद ये जो लोग हैं ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाले जो एजेंसीज हैं वो क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं हाउ टू कंट्रोल दिस पोल्यूशन, इस पोल्यूशन की कंट्रोल करने के लिए बहुत से इकदाम जो है ये उठाते हैं। फिश डाइंग इन अ रिवर, फॉर एग्जांपल अगर किसी दरिया में जो है वो फिश है और वो मर रहे हैं तो वाटर टेस्ट, साइंटिस्ट जो है वाटर को टेस्ट करते हैं और वहां पर जो केमिकल्स है उसकी चेकअप करते हैं, तो लोग जो है फिर उस केमिकल जो है उसको अवॉइड करते हैं दरिया, लेकिन यहाँ पर तो बात अपोजिट है हमारे मुल्क में। नेक्स्ट जो है बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में जो है इनकी बहुत फायदे हैं। किस तरह, इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो बायोलॉजिकल मेथड की वजह से है। इंसुलिन क्या है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि शुगर के मरीजों के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इंसुलिन की प्रोडक्शन ये बेसिकली किसकी वजह से है, बायोलॉजिकल मेथड की वजह से है। इंसुलिन की प्रोडक्शन की जो अमल है अभी जो है ये बायोलॉजिकल मेथड की वजह से है। इस तरह वैक्सीन प्रोडक्शन जैसे कि हमने ऊपर इसकी जिक्र की। हाइब्रिड प्लांट्स प्रोडक्शन, हाइब्रिड जो है आप देख सकते हैं ये जो फ्रूट्स है और इसके अलावा जो है वेजिटेबल है इसमें अच्छे क्वालिटीज आ जाते हैं, ये बेसिकली जो है हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं। हाइब्रिड का मतलब अगर आप किसी दो अच्छे वेराइटीज की प्लांट्स को क्रॉस करते हैं और एक अच्छी वेराइटी वाला नेक्स्ट जनरेशन प्लांट पैदा करते हैं, सो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन और द प्लांट इज कॉल्ड व्हाट, हाइब्रिड। तो इंसुलिन प्रोडक्शन, वैक्सीन प्रोडक्शन और हाइब्रिड प्लांट प्रोडक्शन की जो अमल है ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में होता है, लेकिन इसके पीछे बायोलॉजिकल मेथड है। अब हम आते हैं उन स्टेप के जानिब जिस स्टेप्स के जरिए हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो नाउ कम टू द 5 स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। सो 5 स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, 5 स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। 5 स्टेप्स में सबसे पहला जो स्टेप है वो है रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। अब इसका मतलब क्या है, किसी मसले को पहचानना और इसके बारे में सवाल करना, किसी मसले
को पहचानना और इसके बारे में सवाल करना, दिस इज बेसिकली व्हाट रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। अब इसका मतलब क्या है, मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ। आइडेंटिफाई अ क्वेश्चन, किसी सवाल को पहचानना, किसी मसले को पहचानना, अबाउट लिविंग थिंग्स के बारे में और उसके बारे में सवाल करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल सिचुएशन हम लेते हैं, कोई भी हालत है, यू सी मेनी फिश डाइंग इन अ पॉन्ड, किसी तालाब में जो है फिश है वो मर रहे हैं। आप यहाँ पर रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम किस तरह करेंगे, यू आस्क, आप एक सवाल करेंगे, व्हाई आर फिश इन दिस पॉन्ड डाइंग, कि इस तालाब में ये जो मछलियां हैं ये क्यों मर रहे हैं। तो ये जो आपने किसी मसले के बारे में ये जो सवाल आपने उठाई, बेसिकली दिस इज रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। अगर किसी हालत में सवाल उठता है तो बस मसला जो है वो 50% हल हो गया। तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, यू आस्क, अगर किसी मसले के बारे में आप क्वेश्चन उठाते हैं, सो दिस इज बेसिकली व्हाट रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज द रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल्स। एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यू सी प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग, आपने किसी जगह में देख लिया कि प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करता। यू आस्क, आपने सवाल की, व्हाई आर दीज प्लांट्स नॉट ग्रोइंग, ये जो पौधे हैं ये क्यों ग्रो नहीं कर सकता। तो ये जो है बेसिकली आपने रिकॉग्निशन की किसी भी प्रॉब्लम की। नेक्स्ट, मेनी स्टूडेंट्स सिक, बहुत से तलबा जो है वो बीमार है। व्हाई आर स्टूडेंट गेटिंग सिक, ये तलबा क्यों बीमार है। तो ये जो सवाल आपने उठाई, ये बेसिकली ये क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, काउज आर नॉट प्रोड्यूसिंग मिल्क, काउ जो है वो मिल्क को प्रोड्यूस नहीं करता। यू आस्क, आपने सवाल उठाई, व्हाई आर काउज प्रोड्यूसिंग लेस मिल्क, काउज आर नॉट प्रोड्यूसिंग मिल्क, काउ जो है वो मिल्क को प्रोड्यूस नहीं करता। यू आस्क, आपने पूछ लिया, व्हाई आर काउ प्रोड्यूसिंग लेस मिल्क, ये जो काउ है ये क्यों जो है लेस मिल्क को प्रोड्यूस करता है, कम दूध देता है, तो ये क्यों। तो बेसिकली दीज आर दी क्वेश्चन एंड दीज आर दी रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हम अब डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन प्लस डेटा कलेक्शन। तो ऑब्जर्वेशन और डेटा कलेक्शन में हम क्या करेंगे, गैदरिंग, इकट्ठा करेंगे इंफॉर्मेशन यूजिंग सेंसेस, अपने सेंसेस को, 5 सेंसेस को, और टूल्स या किसी भी डिवाइसेस को, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप वगैरह, इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। जब हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो हमारे साथ कुछ न कुछ मालूमात आ जाएंगे। तो उस मालूमात में जो है 2 किस्म की ऑब्जर्वेशन होंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव क्या है और क्वांटिटेटिव क्या है। तो जो क्वालिटेटिव है उसकी जो डीलिंग है वो डिस्क्रिप्शन के साथ है, यानी आप इसमें सिर्फ और सिर्फ बयान देंगे, कुछ नंबर्स की बहस नहीं करेंगे। कैन बी ऑब्जर्व, ये आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे बट नॉट मेजर, लेकिन इनकी पैमाइश नहीं होता। जैसे कि किसी चीज़ की कलर देखना, टेक्सचर देखना, साख्त, और इसी तरह स्मेल को देखना, टेस्ट को देखना, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आते हैं। और क्वांटिटेटिव अगर हम देख लें तो यहाँ पर जो है हम नंबर को डिस्कस करेंगे, नंबर की बहस करेंगे। कैन बी मेजर, और इसकी पैमाइश भी हो सकती है, जैसे कि लेंथ है, हाइट है, और इसी तरह एरिया है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, और कीमत है, कॉस्ट है। तो ये चीज जितनी भी चीजें यहाँ पर जितनी भी चीजें ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, और यहाँ पर जो है ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी तालाब में देखा कि जो मछलियां हैं वो मर रही हैं, तो उसके बारे में आप कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन इकट्ठा करेंगे, और वो पॉसिबल ये है, वाटर लुक डर्टी, ये जो वहाँ पर पानी है वो गंदा है, और इसी तरह फिश आर फ्लोटिंग, जो तालाब की जो ऊपर वाला सरफेस है उस पर जो है फिश जो है फ्लोटिंग करता है, और इसी तरह बैड स्मेल प्रेजेंट, वहाँ पर बदबू है। तो ये तो पॉसिबल ऑब्जर्वेशन है उस पॉइंट के मुताबिक। अब इसके बाद आप अपने ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए कुछ बातें करेंगे, कुछ स्टेटमेंट देंगे जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, और उर्दू में इसको मफरूजा कहते हैं। तो चलते हैं हाइपोथेसिस के जानिब। दिस इज अ स्टेटमेंट, ये एक बात है, विच वी पुट फॉरवर्ड बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पर जब हम किसी बात को कर ले
So this is a hypothesis. For example, fish die, मछलियाँ जो है वो मर रही हैं, तो आपने हाइपोथेसिस पेश की, फर्जी बात आपने की, ड्यू टू पोल्यूटेड वाटर, ये हो सकता है कि ये गंदा पानी की वजह से है। प्लांट नॉट ग्रोइंग, इसके लिए हाइपोथेसिस आपने पेश की ड्यू टू सनलाइट, ये सूरज की रोशनी की वजह से जो है, यानी सनलाइट जो है वो एब्सेंट है, इसलिए ये जो है ग्रो नहीं करता। चिल्ड्रन इल, बच्चे जो है बीमार है, हाइपोथेसिस आपने पेश की ड्यू टू डर्टी हैंड, ये गंदे हाथों की वजह से। काउ नॉट गिविंग मिल्क, काउ जो है वो मिल्क को नहीं देता, हाइपोथेसिस आपने पेश की। सुटेबल फूड नॉट अवेलेबल, मौजूद खुराक जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये जो बातें हैं ये आपने अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पर की। सो दीज आर दी हाइपोथेसिस व्हिच आर बेसिकली डन फॉर दीज प्रॉब्लम्स। अब इसके बाद इसके लिए कौन कौन से अदर कैरेक्टर है तो उसको डिस्कस करते हैं। हाइपोथेसिस की जो अदर कैरेक्टर है वो क्या है? इट इज टेंटेटिव। हाइपोथेसिस जो है ये आरजी होता है। ये जो हाइपोथेसिस है ये ऑब्जर्वेशन के बेस पर होगा, यानी आपने कुछ देखा होगा, उसके बेस पर आपने एक बात जो है वो कर ली होगी। यू ऑब्जर्व प्लांट्स इन शेड ग्रो स्लोली, आपने देख लिया कि जो शेड्स हैं, ये साया है, उसमें जो है पौधे ग्रो करता है लेकिन बहुत स्लोली। हाइपोथेसिस आपने पेश की प्लांट नीड सनलाइट, प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत होती है, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह हाइपोथेसिस पेश करते हैं ग्रो स्लोली ड्यू टू मैजिक, ये जादू की वजह से जो है ये स्लो ग्रो करता है, तो ये गलत है, ये तो ऑब्जर्वेशन के बेस पर नहीं है। प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम्स मीन्स, इसका मतलब क्या है? फर्दर इट शुड बी क्लियर स्टेटमेंट, ये जो आपने हाइपोथेसिस पेश की है ये क्लियर स्टेटमेंट होगा। दैट आंसर द क्वेश्चन, जो कि आपकी क्वेश्चन की जवाब होगा। फॉर एग्जांपल, व्हाई इज मिल्क प्रोडक्शन लो, ये जो मिल्क की प्रोडक्शन ये क्यों कम है? तो आप हाइपोथेसिस पेश करेंगे मिल्क प्रोडक्शन इज लो ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन, ये कमजोर खुराक की वजह से है। दिस इज क्लियर एंड डायरेक्ट आंसर, ये क्लियर और वाज़ेह और डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हाइपोथेसिस कैरेक्टर ये भी है कि ये जो है टेस्टेबल होगा थ्रू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के जरिए ये टेस्टेबल होगा, यानी टेस्ट हो सकता है। ये गिव वन काउ गुड फूड, गिव अनदर काउ पुअर फूड, हम ऐसा करेंगे कि एक काउ को जो है गुड फूड देंगे और दूसरा जो काउ है उसको कमजोर खुराक देंगे और फिर उनकी मुआवजा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमने बात की तो ये तो टेस्टेबल है, तो हमारी जो ये हाइपोथेसिस है ये हमारी इस स्टेटमेंट को जो है फॉलो करता है। There is always a way to disprove the hypothesis after experimentation. इसका मतलब क्या है? A hypothesis can be proven wrong. कोई भी हाइपोथेसिस जो है वो गलत भी साबित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू टेस्ट वाटर, जो फिश की हम बात कर रहे थे, यू टेस्ट वाटर, आपने वाटर को टेस्ट किया, वाटर इज क्लीन, वाटर तो साफ है। अब क्या करेंगे? तो फिर आप नेक्स्ट हाइपोथेसिस को पेश करेंगे। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस इज assumed as the possible answer. ये जो हाइपोथेसिस आप पेश कर रहे हैं ये जो है पॉसिबल आंसर है, नॉट फाइनल ट्रूथ, ये जो है आखिर सच नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, फिश डाइंग, अब जो है फॉर एग्जाम्पल फिश डाइंग, मछलियां जो है वो मर रहे हैं, तो किसी वजह से हो सकता है, वाटर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होते हैं और डिजीज की वजह से भी हो सकता है। तो ये जो है आप एक बात अगर आप करते हैं तो ये जो है ये पॉसिबल है, लेकिन ये तो भी पॉसिबल है, तो दिस इज नॉट द फाइनल ट्रूथ। अब इसके बाद जो है हम अपनी अंदाजे के मुताबिक एक रिजल्ट को देंगे, उस रिजल्ट को डिडक्शन कहते हैं। अब हाइपोथेसिस के बेस पर हम अपने अंदाजे के मुताबिक एक रिजल्ट जो है अपने जहन में लाएंगे और उस रिजल्ट को डिडक्शन कहते हैं और पेशगोई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिडक्शन इज इक्वल टू प्रेडिक्शन, ये एक अंदाजा है रिजल्ट के बारे में। इन इजी वर्ड, आसान अल्फाज में, इफ माय हाइपोथेसिस इज ट्रू, अगर मैंने जो हाइपोथेसिस पेश करना है अगर ये सच है, सो दिस विल हैपन, तो इसके बाद ये होगा। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। डिडक्शन आर द लॉजिकल कंसीक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस,
डिडक्शन जो है ये लॉजिकल कंसेक्वेंसेस है हाइपोथेसिस के। इसका मतलब क्या है? डिडक्शन इज व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हैपन इफ योर हाइपोथेसिस इज ट्रू। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचते हैं कि मेरा हाइपोथेसिस ठीक है तो मेरा ये रिजल्ट होगा, दिस इज बेसिकली व्हाट अ डिडक्शन। सिंपली इट इज अ गेस अबाउट द रिजल्ट। ये रिजल्ट के बारे में आपका अंदाजा है। एग्जांपल, प्लांट नीड सनलाइट। ये जो है आपने हाइपोथेसिस पेश की, प्लांट्स इन सनलाइट विल ग्रो फास्टर। प्लांट्स को अगर सनलाइट की जरूरत है तो मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि जो पौधे जो है वो सनलाइट को एक्सपोज करता है तो वो अच्छी तरह जो है वो ग्रो करेंगे। ये मेरा क्या है? डिडक्शन है। साइंटिस्ट एज्यूम दैट हाइपोथेसिस इज करेक्ट। ये जो डिडक्शन है इसमें साइंटिस्ट ऐसा एज्यूम करता है, ऐसा समझता है कि मेरा हाइपोथेसिस जो है वो ठीक है। फॉर एग्जांपल, फिश आर डाइंग बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन। ये जो है हमने एक हाइपोथेसिस पेश की। अब इसी को हम एज्यूम करेंगे कि ये ठीक है तो ये डिडक्शन है। यूजुअली कोडेड इन इफ एंड देन। ये जो है इन दो अल्फाज में कोड होता है, इफ और देन में। किस तरह? तो एग्जांपल की तरफ जाते हैं। हमने एक हाइपोथेसिस पेश की, ऑल प्लांट्स सेल हैव अ न्यूक्लियस। जितने भी प्लांट्स है उसके जो सेल्स हैं उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। डिडक्शन हम पेश करेंगे, इफ ऑल प्लांट्स सेल हैव न्यूक्लियस। अगर तमाम प्लांट्स की जितनी भी सेल है उसमें न्यूक्लियस है, देन न्यूक्लियस विल बी ऑब्जर्व्ड इन ईच ग्रास। तो हर घास में जो है उसके सेल में भी न्यूक्लियस होंगे। तो दिस इज बेसिकली कोडेड इन इफ एंड देन। अब इसके दो टाइप्स है तो उसके तरफ जाते हैं। डिडक्शन की दो किस्म है, वन इज द इंडक्टिव एंड द नेक्स्ट वन इज डिडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब यह है कि अगर आप किसी स्टेटमेंट में स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं तो ये इंडक्टिव है। फॉर एग्जांपल, रोज नीड सनलाइट। रोज को सनलाइट की जरूरत होती है फॉर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ के लिए। तो रोज जो है स्पेसिफिक प्लांट है। सनफ्लावर नीड सनलाइट फॉर ग्रोथ। सनफ्लावर को भी सनलाइट की जरूरत होती है उसकी ग्रोथ के लिए। तो ये सनफ्लावर भी स्पेसिफिक है। लेकिन अगर हम ऐसा कहते हैं ऑल प्लांट नीड सनलाइट फॉर ग्रोथ, जितने भी प्लांट्स है उसके लिए सनलाइट की जरूरत होती है उसके ग्रोथ के लिए। यहाँ पर हमने बात कर ली, लेकिन ये जो है जनरल है और यहाँ पर जो है ये स्पेसिफिक है। तो अगर आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं तो ये इंडक्टिव है। नेक्स्ट, पिगन है विंग। कबूतर की जो है विंग होती है। पिगन है विंग, अगर कबूतर की विंग होती है देन ऑल बर्ड्स विल हैव विंग्स। तो तमाम जितने भी परिंदे हैं उसकी भी विंग होंगी। डिडक्टिव में किस तरह होता है? इसमें इस तरह होता है कि फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। ऑल फिशेस नीड ऊटू। जितनी भी फिशेस है उनको ऊटू की जरूरत होती है। सो ट्राउट नीड ऊटू। ट्राउट को भी ऊटू की जरूरत है और ट्राउट जो है ये स्पेसिफिक है। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। जितनी भी बर्ड्स है उसकी विंग्स होती है। इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन पिगन इज अ बर्ड हैविंग विंग्स। तो अगर जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आप जाते हैं तो ये डिडक्टिव है, और अगर स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं तो ये इंडक्टिव है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में सबसे अहम तरीन जो स्टेप है वो एक्सपेरिमेंट है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड बिकॉज इट टेल अस द रियल रीजन बिहाइंड अ प्रॉब्लम। क्योंकि ये हमें बताते हैं किसी मसले के पीछे असल वजह। If fish are dying, we cannot only guess. We must test the water to find the real cause. अगर किसी जगह में जो है वो फिश जो है वो मर रहे हैं तो अंदाजे से हम उसकी इलाज नहीं कर सकते, उसकी जो मेन वजह है वो मालूम नहीं कर सकता। इसके लिए हम वाटर को टेस्ट करेंगे, तो वो एक्सपेरिमेंट के स्टेप में करेंगे। किस तरह? बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन हिज हाइपोथेसिस एंड चेक द डिडक्शन। बायोलॉजिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, अपनी हाइपोथेसिस को चेक करता है और इसके बेस पर डिडक्शन भी जो है वो आखिर में चेक हो जाता है। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन हिज हाइपोथेसिस। बायोलॉजिस्ट जो है परफॉर्म करता है एक्सपेरिमेंट अपनी हाइपोथेसिस के बेस पर, और उन्होंने जो अपने अंदाजे के मुताबिक अपने जहन में जो रिजल्ट तैयार किया है उसको चेक करते हैं। हाइपोथेसिस, फॉर एग्जांपल, फिश आर डाइंग ड्यू टू लो O2 एंड वाटर। फॉर एग्जांपल, हमने ये हाइपोथेसिस पेश की, फिश जो है वो मर रहे हैं लो ऑक्सीजन की वजह से। तो ये हमने हाइपोथेसिस पेश की। डिडक्शन, अब हम
इस तरह पेश करेंगे, if O2 is low, अगर O2 लो है, fish and that water will die faster। तो यहाँ पर हम अंदाजे के मुताबिक ये रिजल्ट तैयार करेंगे कि अगर O2 की वजह से ये मसला है, तो जिस वाटर में, जहाँ पर वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो, तो वहाँ पर जो है ये जो फिश है वो जल्दी मरेंगे। ओके, नाउ वी विल प्रूव दिस स्टेटमेंट, दिस डिडक्शन विद एक्सपेरिमेंट। सो कम टू दिस साइड, टेक टू टैंक्स। हम ऐसा करेंगे कि दो टैंक्स को लेंगे, टैंक ए एंड टैंक बी। टैंक ए में हम डालेंगे नॉर्मल O2 वाला वाटर और टैंक बी में हम डालेंगे लो ऑक्सीजन वाला वाटर। पुट फिश इन बोथ एंड देन ऑब्जर्व। दोनों में हम मछलियां जो है वो डालेंगे और फिर जो है ऑब्जर्व करेंगे। थ्रू एक्सपेरिमेंट डिडक्शन ऑफ सम हाइपोथेसिस बिकम ट्रू व्हाइल सम नॉट। एक्सपेरिमेंट में ऐसा होगा कि कुछ जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट साबित होंगे और कुछ जो है वो गलत साबित होंगे। फॉर एग्जांपल, ए फिश डाई इन लो O2 वाटर करेक्ट, ए फिश डाई इन लो O2 वाटर करेक्ट। अगर फिश जो है वो मर रहा है किस वजह से, लो ऑक्सीजन वाला पानी से, तो ये जो हमने यहाँ पर बात कर ली, तो ये तो ठीक हो गया, तो हमारी हाइपोथेसिस भी ठीक है। If there is enough O2 and die, then O2 is not only the reason। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है लेकिन फिर भी मर रहा है, तो फिर जो है हमारी जो हाइपोथेसिस है वो ठीक नहीं है और दूसरी वजह हो सकती है। And this way hypothesis are proved as true or false। इस स्टेप में हाइपोथेसिस जो है या तो ट्रू साबित होगा या false। A fish die in low O2 tank, hypothesis is correct। अगर फिश जो है वो मर रहे हैं लो O2 टैंक वाले में, तो हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है। A fish die in both, अगर दोनों में है तो ये वजह नहीं, ये फिर जो है ये दूसरी वजह हो सकती है। false hypothesis रिजेक्टेड, जो गलत हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट है, यानी ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर जो है ये हाइपोथेसिस जो है ये रिजेक्टेड, इट विल बी रिजेक्टेड। ट्रू सेलेक्टेड, और जो करेक्ट है वो सेलेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल ये जो है पोल्यूटेड वाटर की वजह से, तो ये जो है हम करेक्ट करेंगे। बायोलॉजिस्ट मेक न्यू डिडक्शन फ्रॉम एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। अब उन नए जो है अंदाजे के मुताबिक जो है रिजल्ट जो है बायोलॉजिस्ट बनाते हैं अपने हाइपोथेसिस से। फॉर एग्जांपल, पोल्यूशन इज द कॉज, अगर इन मछलियों की बेसिक वजह जो है वो क्या है, पोल्यूशन है, तो न्यू प्रेडिक्शन, न्यू डिडक्शन इस बन जाएंगे क्लीन वाटर विल सेव फिशेस। तो जो साफ पानी है वो बेस्ट है किस चीज के लिए, मछलियों के लिए। नेक्स्ट, अगेन एंड अगेन हाइपोथेसिस चेक। ये एक ऐसा स्टेप है एक्सपेरिमेंट जहां पर आप जो है बार बार अपने डिडक्शन और हाइपोथेसिस को चेक करेंगे। सम टाइम हाइपोथेसिस आर नॉट ट्रू, बाज़ वक्त जो है आपकी हाइपोथेसिस जो है वो गलत साबित हो सकता है। फॉर एग्जांपल, सम टाइम हाइपोथेसिस आर नॉट ट्रू, O2 plus pollution, then new hypothesis, example temperature। बास वक्त ऐसा होता है कि आपने जो हाइपोथेसिस पेश की है वो गलत साबित हो सकता है और सच नहीं होता, तो फिर जो है आप एक नई हाइपोथेसिस को बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये वजह नहीं हो सकता, ये जो वाटर की गंदगी के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली और ऑक्सीजन की कमी की, तो फिर नेक्स्ट वजह हो सकती है और वो है टेम्परेचर। एक्सपेरिमेंट में बेसिकली ऐसा होता है कि दो ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर, वन इज द कंट्रोल ग्रुप एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जिस ग्रुप पर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, और जिस पर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, किसी एरिया में दो प्लांट हैं, आप सनलाइट के इफेक्ट को देखते हैं कि इसकी इफेक्ट प्लांट पर है या नहीं, तो आप दो प्लांट को लेंगे, एक को जो है सनलाइट एक्सपोज करेंगे और एक को नहीं। तो जिसको नहीं वो एक्सपेरिमेंटल है और जिसको आप सनलाइट देते हैं तो वो कंट्रोल ग्रुप है। इसके बाद जो नेक्स्ट है तो वो है इसके बाद हम कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं उसके जानिब, लास्ट स्टेप के जानिब जो हमारे साथ है कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। अब कंक्लूजन का मतलब क्या है और रिपोर्टिंग का मतलब क्या है। कंक्लूजन का मतलब है, कंक्लूजन मीन फाइनल रिजल्ट, यानी आपके साथ आखिरी जो रिजल्ट आ चुके हैं उसका नाम है कंक्लूजन। A biologist study plant growth in sunlight and shade। कंक्लूजन की एक मिसाल जो है आपके साथ शेयर करते हैं
एक बायोलॉजिस्ट है, वो स्टडी करता है प्लांट ग्रोथ को सनलाइट में और सायेदार जगह में। आफ्टर एनालाइजिंग डेटा, ये जो डेटा उन्होंने इकट्ठा किया उसको अभी जो है वो उनकी एक जायजा लेते हैं एंड ही कंक्लूड्स, और वो ये जो रिजल्ट पेश करता है और वो ये रिजल्ट पेश करता है कि प्लांट्स ग्रो फास्टर इन सनलाइट, कि प्लांट जो है वो फास्टर ग्रो करता है सनलाइट में देन इन शेड, साए की निस्बत में। प्लांट जो है वो फास्टर ग्रो करता है इन सनलाइट, सनलाइट में देन इन शेड, यानी साए की निस्बत। अब रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग बेसिकली ये मालूमात शेयर करना है। आफ्टर रीचिंग कंक्लूजन, आफ्टर रीचिंग रिजल्ट, साइंटिस्ट शेयर द रिजल्ट विद अदर। साइंटिस्ट जो है अपना रिजल्ट जो है दूसरों लोगों के साथ जो है ये शेयर करता है विद अदर डन थ्रू रिसर्च पेपर। ये जो रिजल्ट है वो रिसर्च पेपर के फॉर्म में जो है ये शेयर करता है। पब्लिशिंग इन जर्नल, या तो ये जर्नल में शेयर होता है, शाये होता है, और प्रेजेंटिंग इन सेमिनार, या ये जो है सेमिनार में जो है इसको प्रेजेंट करता है साइंटिस्ट। तो ये थी बायोलॉजिकल मेथड की ऑल स्टेप। इसके बाद इंशाल्लाह हम दो मिसालें जो है बायोलॉजिकल मेथड पर अप्लाई करेंगे एंड देन थ्योरी और लॉ क्या है इसको भी पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।